स्टूडेंट, आज के सुपर ट्रिक्स क्लास में आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम। आज हम लिमिट्स पर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए। पहला क्वेश्चन है लिमिट y टेंस टू 0 1 प्लस अंडर रूट में है, ये अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस वाई टू पावर 4 का अंडर रूट माइनस रूट 2 डिवाइड बाई वाई टू द पावर 4। ये है क्वेश्चन। अब स्टूडेंट, इसके पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन को बताए थे जो रूट को पावर में रख करके बाइनॉमियल थ्योरम का प्रयोग करते हैं, जो कि होती है 1 प्लस एक्स टू पावर n अगर है तो ये होती है 1 प्लस एन एक्स, और इसके आगे के टर्म जो है हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये बाइनॉमियल थ्योरम कहलाती है, बाइनॉमियल थ्योरम। ठीक, इसी का उपयोग यहाँ किया जाता है, तो सुपर ट्रिक में सरलता रहती है। तो लिमिट y टेंस टू 0, सबसे पहले ये अंदर वाले को हल करेंगे। 1 प्लस वाई टू पावर 4 टू द पावर 1/2 का अंडर रूट, ठीक है स्टूडेंट, माइनस रूट 2 डिवाइड बाई वाई टू पावर 4। इसके आगे इसमें बाइनॉमियल थ्योरम का जो उपयोग करेंगे तो हो जाएगा लिमिट y टेंस 0 1 प्लस, ये जो 1 प्लस एक्स टू पावर n है तो ये आपस में मल्टीपुल हो जाएगा, तो 1 प्लस वाई टू पावर 4/2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से। और ये अपना ये पूरा जो रूट है, ये जो इसके लिए था, और ये पूरा रूट लगा, इस पूरे रूट को हम होल 1/2 कर देंगे और माइनस रूट 2 कर देंगे, इस प्रकार से डिवाइड बाई वाई टू पावर 4 चलेगा ये। अब ये आगे बढ़ते जाएंगे इसी प्रकार से। लिमिट y टेंस 0, ये 1 और 1 मिल के 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस वाई टू पावर 4, ठीक है, वाई टू पावर 4 अपॉन 2 का होल पावर 1/2 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई वाई टू पावर 4। अब स्टूडेंट, अगर बाइनॉमियल का उपयोग करना है तो जैसा आप जानते हैं 1 रहना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 है, वो 2 को कॉमन करोगे। जब कॉमन कर लोगे तो लिमिट y टेंस 0, ये 2 कॉमन होगा, और यहाँ पावर में 1/2 लगा हुआ है, तो उसके साथ निकलेगा तो रूट 2 बाहर हो जाएगा, तो बचे क्या 1 प्लस वाई टू पावर 4/4 हो जाएगा, है ना स्टूडेंट, क्योंकि 2 हम कॉमन ले रहे हैं तो वो 2 यहाँ लगना पड़ेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, का होल पावर 1/2 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई वाई टू पावर 4। देयरफॉर रूट 2 दोनों से कॉमन हो जाएंगे। लिमिट y टेंस 0 रूट 2 कॉमन हो जाएगा, रूट 2 कॉमन हो गया। अब यहाँ पर तो 1 बन जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स टू पावर n का जो फार्मूला है वो लगा देंगे, तो ये 1 प्लस वाई टू पावर 4/4, 2 से मल्टीपल हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, और आगे के टर्म यहाँ नहीं लिखा जाएगा। बाइनॉमियल थ्योरम में यही शॉर्ट ट्रिक है। फिर आगे ये जो बचा हुआ है -1, ये लिख दिया जाएगा। ठीक, डिवाइड बाई हर बार करते जाएं वाई टू पावर 4। अब ये -1 और +1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा लिमिट y टेंस 0। अब ये y4 और y पावर 4 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितने बचेगा रूट 2 डिवाइड बाई 8 हो गया। अब इसको आप हल कर लेंगे। अब y की तो है ही नहीं कि वैल्यू रखना है, सीधे ये आंसर हो जाएगा, तो आप इसको तोड़ सकते हैं रूट 2। अब यहाँ चाहे रूट 2 से मल्टीपल कर दीजिए ऊपर नीचे, रूट 2 डिवाइड बाई रूट 2, ये हो जाएगा आपका 2/8 रूट 2, 2 से काट दें, 2 4 जा हो जाएगा, तो कितना 1/4 रूट 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये IIT में आ चुका है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आ चुका है। पहला ये क्वेश्चन बताया हमने, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला है लिमिट, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3x² + 1 डिवाइड बाई 3x² - 1 का होल पावर x³ डिवाइड बाई 1 + x।
ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह लिमिट यहाँ इन्फिनिटी की है। जैसा समझते हैं कि इन्फिनिटी अगर लिमिट रहती है तो यक्स डिवाइड में होना चाहिए, क्योंकि नीचे इन्फिनिटी होगा तभी उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो यहाँ तो यक्स सामने है, ऊपर है, तो ऊपर दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, है ना, नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे। इन्फिनिटी तो अनंत इनफाइनाइट होता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, लिमिट यक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर से ऊपर और एक्स स्क्वायर से नीचे, तो क्या हो जाएगा 3+1/x² डिवाइड बाई 3-1/x² का होल पावर। अब स्टूडेंट यहाँ देखो, यहाँ पर अगर इसी पर डायरेक्ट इन्फिनिटी रख देंगे तो ये इन्फिनिटी में प्लस एक जुड़ेगा तब भी इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ये अनडिटर्मिनेड फार्म हो जाएगा। इसलिए ऐसा ना होने पाए तो एक काम करेंगे कि चूंकि यहाँ तो एक्स है एक, तो यहाँ x³ है, तो एक x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया जाए ताकि नीचे इन्फिनिटी ना आने पाए। इसका मतलब x से ऊपर भी x से नीचे भी डिवाइड करेंगे तो ऊपर होगा x² और नीचे होगा 1+1/x हो जाएगा। ठीक है, अब यह देखिए यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो ये जीरो बना देगा, तो ये एक रहेगा, एक में जीरो आराम से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाए, ये अपना रहेगा इन्फिनिटी अपॉन 1, ये तो 1 रहेगा ही। इस प्रकार से ऐसा किया जाता है। अब आप जब लिमिट में यहाँ रखेंगे x इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी जीरो बन जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगा, ये 3/3 1 हो जाएगा। ठीक है, एक। और यहाँ जब रखेंगे इन्फिनिटी, चूँकि ये लिमिट जो है जहाँ जहाँ वेरिएबल रहेगा हर जगह माना जाएगा, ये लिमिट यहाँ भी है और ये लिमिट यहाँ भी माना जाएगा। तो जब सब रख देंगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा 1, और यह हो जाएगा कितना, ये जीरो होगा, ये 1 और ये इन्फिनिटी, माने 1 टू पावर इन्फिनिटी के फॉर्म का हो जाएगा, 1 टू पावर इन्फिनिटी का फॉर्म पकड़ लेगा, हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हम जब इस टाइप का हो तो हम आपको बताए थे ट्री मंकी मेथड, है ना, वो बताए थे ना कि ट्री टू पावर m, पेड़ वृक्ष है, वृक्ष को मंकी अगर बैठा है, अगर मंकी पेड़ को काट दिया जाए तो मंकी पहले आ जाता है, और ये सब चीज़ें ई टू पावर में लगता है, ई टू पावर लिमिट या एक्सटेंस टू जो भी हो, इन्फिनिटी या जीरो जो भी हो, इस टाइप का होता है। पिछले वीडियो में सब देखे हो, समझे हो। तो यहाँ पर अब देखिए इस टाइप का हो गया, तो यही काम करेंगे। अब ई टू पावर में लिखेंगे, ई टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये ट्री है, वृक्ष है, इसमें एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3+1/x² डिवाइड बाई 3-1/x² -1 का होल जो पावर था वो नीचे आ जाएगा, यानी x² डिवाइड बाई 1+x, इस टाइप का हो जाएगा। इनटू में कर दे जाते हैं, ऐसा कर देते हैं, ई टू पावर में रहेगा। इसे ध्यान दीजिए, ई टू पावर में है सब। अब ये आप इसको एल्सियम लीजिए, ई टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये जाएगा 3+1/x² -3 = 3 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस बना देगा 1/x²। ठीक है, अब बगल में x² डिवाइड बाई इस प्रकार x² डिवाइड बाई 1+x ऐसा रहेगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ -3 + 3 कैंसिल आउट, तो ई टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, दोनों सेम हैं, जुड़ जाएंगे, 1 1 2 2/x² इंटू x² अपॉन 1+x, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो होगा ई टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 2/1+x। ठीक, इसके बाद देखिए स्टूडेंट, अगर सीधे इन्फिनिटी हम रखते हैं तो इन्फिनिटी में एक जुड़ जाएगा, तो इन्फिनिटी में जुड़ेगा, तो इन्फिनिटी में जुड़ना इन्फिनिटी पूरा मान लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इस इन्फिनिटी से बचने के लिए अगर यक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, अगर यक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, ध्यान दें, 2/x ऊपर हो जाएगा, नीचे होगा क्या हो जाएगा, नीचे 1+1/x। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी जीरो बन जाएगा और यहाँ इन्फिनिटी जीरो बना देगा, तो ये जीरो, ये हो जाए ई टू पावर जीरो हो जाएगा, है ना, इस प्रकार सही हो जाएगा। तो ध्यान रखें, और ऐसे हम रखते हैं तो ऐसे भी रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2/1 प्लस इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी ये हो जाएगा 2/इन्फिनिटी, और ये ऊपर जाएगा तो जीरो हो जाता है, और यहाँ अगर 2/इन्फिनिटी अर्थात जीरो हो जाएगा, और नीचे 1+0 तभी जीरो हो जाएगा। दोनों प्रकार से जैसा कर सकते हो। तो मान लिया जैसा हम कहते हैं कि एक्स से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ई टू पावर लिमिट
एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो 2/x, ऊपर भी x डिवाइड किया, नीचे भी करेंगे, तो 1 + 1/x। मैंने जब कभी इन्फिनिटी की लिमिट रहती है तो ये हमारा अथक प्रयास रहे कि x जो है डिवाइड में होना चाहिए, ताकि नीचे इन्फिनिटी रहेगा तो ऊपर वो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा ये आपका, यहाँ रखेंगे तो जाएगा e⁻, यहाँ नीचे इन्फिनिटी 2/इन्फिनिटी दे रहे हैं, डिवाइड बाई 1 + 1/इन्फिनिटी। ये क्या हो जाए, इन्फिनिटी है तो 0 बन जाएगा, ये नीचे इन्फिनिटी है तो, और यहाँ पर 1 प्लस ये 1/इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, e⁻0/1 अर्थात e⁻0, जिसका मतलब होता है 1। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो गया। समझ रहिए इस प्रकार से ठीक से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन था। इसके आगे हम तीसरे क्वेश्चन को चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको सब। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है लिमिट x टेंस टू 0, x का मॉड डिवाइड बाई x। इस प्रकार की लिमिट आ जाए तो आप ध्यान देखें, सबसे पहले मॉड को डिफाइन करना होता है। यहाँ सबसे पहले मॉड को डिफाइन करेंगे, मॉड ऑफ x इस प्रकार से, कब, जब x लेस देन 0 होता है तो मॉड x क्या होता है, -x, ये आप जानते हो। और जब x ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होता है तो मॉड x हो जाता है, क्योंकि 0 से कम है तो नेगेटिव हो जाएगा, और 0 से बड़ा या बराबर है तो वो x ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार ध्यान रखिए। अब यहाँ पर जब 0 से कम और 0 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है जब मॉड लगा हो तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना होगा। अगर दोनों लिमिट बराबर है तब तो लिमिट संभव है, अगर बराबर नहीं है तो ये कह देंगे एग्जिस्ट नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट लिख दे, छोड़ देंगे वहाँ पर, डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर स्टूडेंट यही करेंगे, क्योंकि यहाँ 0 से कम और 0 से ज़्यादा दो आ रहा है वैल्यू उसकी, है ना, इसलिए यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यानी 0 से कम। ठीक, तो 0 से कम होगा तो ये फंक्शन जो मॉड लगा है वो -x हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाई x तो अपना रहेगा, केवल मॉड डिवाइड होगा, x में नहीं माइनस होगा। उससे क्या मतलब, जो मॉड है उसी में ये नियम चलता है कि 0 से कम है तो माइनस हुआ और 0 से ज़्यादा हुआ तो प्लस हुआ। अब स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या चीज़, 1 बचेगा, और ये अब 1 बचेगा, 1 में तो लिमिट 0 लगाओगे नहीं, तो कुल मिला के -1 हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गए। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट में चलें तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये राइट लिमिट है, 0 से ज़्यादा जब है, जब 0 से ज़्यादा रहेगा तो मॉड ऑफ x प्लस x हो जाएगा और डिवाइड बाई x रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ n हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ यह देखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट में -1 आया है, राइट हैंड लिमिट में +1 आया है, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, यानी फंक्शन जो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर इतना देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों सीमाएं, दोनों लिमिट बराबर नहीं हुए। अगला क्वेश्चन देखें, चौथा स्टूडेंट, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x माइनस साइन x डिवाइड बाई x प्लस कॉस स्क्वायर x का पूरे का रूट लगा हुआ है। अब स्टूडेंट इसको देखिए कैसे करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि आप जानते हैं साइन x बटा x हो तो उसका लिमिट x टेंस 0 तब 1 होता है। इसमें आप 2-3 चीज़ देखेंगे, लिमिट यहाँ x टेंस टू इन्फिनिटी है और यहाँ पर साइन x है, साइन x है, तो सबसे पहले अगर x कॉमन ले लें तो साइन x बटा x हो जाए, तो नीचे भी सिवाय कर लें। ठीक है, तो इसके आगे फिर बताते हूँ, पहले देखिए इसको। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x कॉमन रूट के अंदर ही कॉमन ले लीजिए आप x, ये जब 1 माइनस साइन x डिवाइड बाई x, नीचे देखिए इसी प्रकार x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर x डिवाइड बाई x। ठीक स्टूडेंट, ऐसा हो जाएगा। अब ये एक्सेस अपना कट भी गया। अब यहाँ पर देखें लिमिट इन्फिनिटी की है, अगर लिमिट 0 की होती तब तो साइन x बटे x का मान 1 होता है, लेकिन इन्फिनिटी की लिमिट है तो ये 1 नहीं होगा। इसको समझना होगा आप लोगों को, इस टाइप के क्वेश्चन को। जैसे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी रहे और साइन x बटा x रहे, तो अब सोचे तो इन्फिनिटी रख देंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जो अमान्य हो जाएगा, अनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में स्टूडेंट क्या करते हैं, x को हम मानते हैं x बराबर 1/y, उल्टा चलते हैं, क्योंकि नीचे इन्फिनिटी हो जाए तो ऊपर 0 बन जाए।
तो x बराबर 1/y कहें तो या y बराबर 1/x कहेंगे। ठीक है, अब जब x इन्फिनिटी रखेंगे तो y टेंस टू 0 हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ करके यहाँ रखेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। प्यारे स्टूडेंट ध्यान रखिए, हर जगह रखेंगे। तो रखिए, तो ये हो जाएगा आपके लिमिट, जब आप ये कर लेंगे, पैमाना मान लेंगे, तो जहाँ x इन्फिनिटी था अब वहाँ y 0 हो जाएगा। तो लिमिट y टेंस टू 0 हो जाएगा। तो आगे फिर क्या होगा, अंडर रूट, ठीक, 1 माइनस, जब ये आप ध्यान रख यहाँ रखेंगे, एक बार मैं रख रहा हूँ, साइन यक्स में कितना होगा 1/y, और नीचे यक्स है वहाँ क्या लिखे 1/y, तो 1/y कहाँ पहुँच जाएगा, उसका ऊपर y हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड बाई 1 प्लस कास स्क्वायर यक्स मतलब 1/y, 1/y, नीचे जो यक्स है ऊपर चला जाएगा तो वो y हो जाएगा। ठीक, ऐसा कर लीजिए, इस प्रकार से ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझ आ रही ठीक से। जब इन्फिनिटी लिमिट थी तब ऐसा हमने किया, x को 1/y माना ताकि इन्फिनिटी से वो 0 बन जाए, एक फाइनाइट हो जाए। अब स्टूडेंट लिमिट लगाएंगे, लिमिट कहाँ लिखी जाती है, जहाँ y का फंक्शन हो, y हो। तो 1 से तो कोई मतलब नहीं, लिमिट रूट के अंदर भी लग जाएगा। लिमिट तो हर जगह जहाँ पावर में हो, चाहे जहाँ हो, डिवाइड में हो, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर पावर कहीं भी हो, जहाँ भी y के फंक्शन रहेंगे वहाँ लिमिट रख दिया जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ लिमिट रखेंगे, जब इस प्रकार के अंदर लगा देंगे 1 माइनस, यहाँ लिमिट रखेंगे। ठीक है, लिमिट यहाँ लगा, एक बार लिखे दे रहे हैं, लिमिट y टेंस 0 y साइन 1/y, ऐसा डिवाइड बाई 1 प्लस, ये रूट के अंदर ही सब है, 1 प्लस, फिर यहाँ लिख देंगे लिमिट y टेंस टू 0 y इंटू कास स्क्वायर 1/y। अब इसको समझ लीजिए, जैसे जब लिमिट रखेंगे यहाँ पर तो ये y 0 हो जाएगा, तो ये सब 0 बना देगा। और रही बात ये साइन 1/y की, साइन की वैल्यू आप जानते हैं ये -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट करती है, वहीं वाइब्रेट करती है, वहीं पर पहुँचती रहती है। आप जानते हैं साइन की वैल्यू, साइन की चलो 1/में हो जाए जैसे हो, ये साइन की वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में होती है। इसी प्रकार से कास की वैल्यू, कास y हो, ये भी -1 से +1 के बीच में होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये तो मान निश्चित हुआ, निश्चित है कि -1 से +1 के बीच में, लेकिन ये जो लिमिट y टेंस 0, ये यहाँ y होने के नाते उस 0 बना देगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये हो क्या जाएगा, ये 1 - 0 डिवाइड बाई 1 + 0, क्योंकि ये y है, ये y है। ठीक है, तो कुल मिला के ये 1/1 बराबर 1 हो जाएगा, ये एक आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये विभिन्न कंपटीशनों में आए हुए हैं प्यारे स्टूडेंट, इनको आप ठीक समझिए, जिससे कि सब लिमिट क्वेश्चन आप लोग हर प्रकार से कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, ये x स्क्वायर है डिवाइड बाई साइन x। इसको समझिए, जैसा आप जानते हो कि क्या आप जानते हैं कि लिमिट हो x टेंस टू 0 साइन x अपान x, तो इसकी वैल्यू 1 हुआ करती है ना। तो यहाँ देखो ये स्क्वायर है, इसमें से एक x निकाल लिया जाए, उसके साइन सा लगा दो, तो साइन x/x हो चाहे x/साइन x हो, और लिमिट x उसका मान 1 होता है, तो इसको आप तोड़ करके अलग अलग कर लेंगे। तो लिमिट x टेंस 0 कर दिया, जो x अपान साइन x ऐसा कर लिया। ठीक है, और एक x जो बचा है, आगे बगल में कितना साइन बचा हो, साइन 1/x, तो जितना साइन में एंगल हो उतना उसके नीचे डिवाइड भी होना चाहिए। तो जो x बचा हुआ बगल में, उसको हम इसके नीचे 1/x कर सकते हैं, ताकि इसका पेयर बन जाए साइन 1/x बटे 1/x इसका। अब ये लिमिट यहाँ भी लगा देंगे, ध्यान दें इसकी, लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें इसको इस प्रकार ध्यान दें, समझें इसको, है ना, ये आपसे आराम पूर्वक आ जाएगा। यहाँ भी इसका मान क्या हो जाएगा, ये मान तो 1 हो जाएगा, और लेकिन ये मान क्या होगा, ये मान यहाँ बटे है, क्योंकि यहाँ 1/x यहाँ फिर से पुट करना पड़ेगा। क्या चीज़ पुट करना, वही कि x बराबर 1/y। ठीक है, या तो y बराबर 1/x। ठीक, ऐसा कर लें, या इसको आप वैसे भी कर दीजिए तभी बन जाएगी। देखिए इसमें अगर आप नहीं भी करते, इसको उसी प्रकार x लिख देते हैं, जैसे x बचा हुआ है
इसको आप लिख दीजिए, है ना, इसको छोड़ दीजिए यहाँ पर ये, ठीक, तभी बन जाएगा। देखिए तो ये लिमिट यहाँ हुआ, इसका मान एक जानते हैं ना इसको, इनटू यहाँ पर आप देखिए जो यक्स लिखा, जो लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू एक जीरो हो जाएगी। और ये मान जो साइन का मान है साइन 1/x, ये तो -1 से +1 के बीच में होती है, तो इसको करने की आवश्यकता नहीं है। ये कब करते हैं, जब इन्फिनिटी होती तब। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिए, यक्स है जीरो है ही है, तो यहाँ आपको x बराबर 1/y मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर इन्फिनिटी होती तब x बराबर 1/y मानते और इन्फिनिटी को जीरो में कन्वर्ट करते। तो यहाँ ये एक हो गया, और ये स्टूडेंट ध्यान दो, x का जीरो हो जाएगा, तो जीरो और इंटू ये -1 व +1 के बीच, ये हम लिखे दे रहे हैं इस प्रकार के। ये काहे का मान ले दिए, साइन 1/x का मान, तो ये जीरो से गुणा कराएंगे तो टोटल सब जीरो हो जाएगा, तो स्टूडेंट ये मान भी जीरो हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक समझ लीजिए। यहाँ पर वन डे बस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लिमिट हमारी जीरो है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लिमिट x टेंस 0 x अपान tan इनवर्स 2x है। तो स्टूडेंट जैसा पढ़े हो, लिमिट x टेंस 0 tan x अपान x का मान 1 होता है, उसी प्रकार से लिमिट x टेंस 0 अगर tan इनवर्स x है अपान x है तब भी 1 होता है। इसी प्रकार साइन इनवर्स में भी होता है, साइन इनवर्स अपान x है और लिमिट x टेंस टू 0 है तब भी उसका मान 1 होता है। इनवर्स फंक्शन में भी ऐसा होता है। यहाँ ध्यान दे, बशर्ते एंगल बराबर होना चाहिए। यहाँ 2x है, यहाँ x है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर 2 से डिवाइड भी करेंगे। लिमिट x टेंस 0 ये हो जाएगा 2x और डिवाइड बाई 2, आप जब गुणा किए हैं तो 2 से भाग भी करेंगे, 2 tan इनवर्स 2x। तो प्यारे स्टूडेंट इतने का मान ध्यान दीजिए, जिसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लिमिट लगेगा, ये 1/2 रह जाएगा, तो सीधे 1/2 इंटू 1 बराबर 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको आप और समझिए। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंस 0 साइन x डिवाइड बाई x स्क्वायर का रूट। इस प्रकार स्क्वायर का रूट लग जाए तो प्यारे से ध्यान रखो, इस चीज़ क्या होता है, हमेशा ये मॉड हो जाता है। ठीक, पढ़े हो तुम लोग पिछले क्लासेस में, ये हो जाएगा साइन x डिवाइड बाई x के मॉड। स्क्वायर से रूट तो हट जाता है कि भाई ये वर्ग है, इस वर्ग है, ये रूट लग गया कर जाता है, लेकिन मॉड में होता है। ठीक, ये जानते हो तुम लोग। अब इसकी डिफिनीसन करनी पड़ेगी। डिफिनीसन ऐसा करना पड़ेगा कि इसको आप जानते हैं, जब 0 से कम है तो ये मान -x हो जाएगा, और 0 से ज़्यादा है तो +x हो जाएगा। ठीक, तो इसी हिसाब से करते हुए हमें इसको लेफ्ट हैंड लिमिट लगानी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंस 0 माइनस कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा साइन x डिवाइड बाई -x। ठीक है, अब ये माइनस आप पहले कह देंगे तो हो जाएगा माइनस पहले हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन x डिवाइड बाई x, इसका मान तो 1 होता है, तो कुल मिलाकर हो गया -1। ठीक, अब इसी प्रकार से इसमें राइट ले लीजिए। राइट जब लेंगे लिख देंगे यहाँ राइट हैंड लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 प्लस में 0 से ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, तो जो मॉड है वो आपका प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन x बटा x हो जाएगा। अब लिमिट लगा देंगे, इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। ठीक है, क्योंकि इस लेफ्ट हैंड में -1 आया है, राइट में 1 आया है, बराबर नहीं है, इसलिए क्या लिख देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, माने सीमा यानी लिमिट अस्तित्व में नहीं है, इसकी सीमा नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। तो प्यारे स्टूडेंट, हमारा यही कहना है, इनको आप ठीक से मन लगा के पढ़िए। और अगला क्वेश्चन और बताना था, लेकिन अब इसको नेक्स्ट में बताएंगे। वीडियो को अंत तक पढ़ते जाइए, और वीडियो पसंद आवे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए। और नेक्स्ट हम अगले वीडियो में आपको इसके आगे के क्वेश्चन बताएंगे। तब तक मन लगा के पढ़ें। थैंक यू।